जोर भी होता है, सिर्फ कपड़ों ही पे धूल मट्टी नहीं आती, दिलों पर भी बुराइयों की, ख्यालों की, बुरी आदतों की कसाफतें मैल जमती हैं। तो अगर दिल इन मैलेपन से दब जाए, इन गुनाहों से दब जाए, कमज़ोर हो जाए, तो आप समझो कि आपका सफ़र कैसे आसान होगा। तो इस सफ़र को आसान करना है तो दिलों की कसाफतों को दूर करना तो होगा ना, इसे मजबूत रखना होगा, इसे ताकतवर बनाना होगा। तो बस मेरे प्यारे, खानकाहों का यही काम है कि वो जो कसाफतें ज़माने की, ज़माने के बदलते हुए कल्चर की, उसके सिस्टम की, उसके माशरे की, उसकी फ़िक्र की, बुराइयों की आंधियों की, उससे मुतासिर होकर तुम्हारे दिलों पर जो जंग आ जाए, उस जंग को इश्क़ नबी से, मोहब्बत नबी से, अदब नबी से, अज़मत नबी से इस कदर साफ कर दिया जाए कि तुम्हारी मोहब्बतें जो नबी से हैं वो उन कसाफतों के नीचे दबे नहीं बल्कि तुम्हारे कल्बों में चमकती हुई नजर आए, और तुम उस हश्र के मैदान में इधर उधर मारे मारे न चलो, बल्कि वो इतनी रोशन हो कि उसकी रोशनी में तुम अपनी राह चलते जाओ और नबी के साए करम तक पहुंच जाओ। ये खानकाहों का मेन काम होता है, और जरूरत भी नहीं है। अभी जिस्मों को साफ करने के लिए तो दुनिया ने बहुत कुछ बना दिया है यार। कपड़े गंदे हो जाएं तो कपड़ों के लिए डिफरेंट टाइप के डिटर्जेंट सोप मार्केट में मौजूद हैं, आप साफ कर लोगे। जिस्म गंदा हो जाए तो डिफरेंट टाइप के परफ्यूम्ड सोप मौजूद हैं। दीवार गंदी हो तो डिफरेंट टाइप के पेंट मार्केट में मौजूद हैं। ये तो सब दुनिया दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसी दुनिया से पूछो कि ये दुनिया अगर किसी का अखलाक खराब हो जाए तो क्या इस खराबी को दूर करने के लिए तेरी इंडस्ट्री में कुछ बनता है क्या? अगर किसी के दिलों से मोहब्बत खत्म हो जाए तो ये दुनिया तेरे किसी कारखाने में दिलों में मोहब्बत पैदा करने की कोई टैबलेट भी बनती है क्या? अगर किसी का अमल खराब हो जाए तो ऐ दुनिया, क्या तू अमल की अच्छाई के लिए, अमल की सुधार के लिए क्या तेरे पास कोई डिवाइस मौजूद है क्या? तो दुनिया यही कहेगी, हम तो अक्ल वाले हैं, हम तो बाहर की खराबियों को सही कर सकते हैं, अंदर की खराबियों को सही करने के लिए, किसी दिल की खराबियों को सही करने के लिए किसी अहले दिल ही की जरूरत है। इसलिए मेरे प्यारे, याद रखो, आज की इस मेटलिज्म के ज़माने में तुम इसको अहम समझो या ना समझो, लेकिन ये एक हकीकत है, और हकीकत को बदलने की ताकत किसी दुनिया में नहीं है। जिस चीज़ को रब ने पैदा कर दिया है उसकी अहमियत को किसी इंसान में क़ुव्वत नहीं कि वो ख़त्म कर दे। ये बात याद रखो, जिस दुनिया में तुम हो उस दुनिया में तुम्हारी ज़िंदगी को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, और जितनी ज़रूरत है उतने ही तुम्हारी रूह को भी ज़रूरत है। अलग अलग चीज़ें हैं। अगर दुनिया की जिस्म के लिए, कपड़े के लिए मकान चाहिए, छत चाहिए, चलने के लिए गाड़ी चाहिए, कपड़ा चाहिए, दाना खाना पानी चाहिए, जिस्म के ये सब रूह को तो कोई फ़ायदा देती नहीं। उसी तरह से रूह के लिए भी ज़रूरी है कि किसी रूहानियत की बारगाह से जुड़े रहो, ताकि कपड़े पर धब्बा आ जाए तो उसको साफ़ करने के लिए साबुन लगा के तुम सही कर देते हो। इसी तरह से अगर दिल पर गुनाहों के धब्बे आ जाएं तो किसी अहले दिल की सोहबत में पहुंच जाओ ताकि वो धब्बे वो साफ कर दे। ये खानकाहों का काम है। आपको अच्छा लगता है क्या कि अगर आपके कपड़े पे रोज़ 2-4 स्पॉट्स पड़ते रहें, आप उसे इग्नोर कर पाते हो क्या? क्या धब्बे लगे हुए कपड़े पहनकर मार्केट में चलते हो क्या? एक धब्बा लग जाए तो बार बार निगाह पलट पलट कर उसी पर जाती है। कोई सामने से आ जाता है तो आप उसको छुपाने की कोशिश करते हो कि यार ये धब्बा ये ना देख ले। जब तक साफ नहीं करते हो आप बेचैन रहते हो। तो मेरे प्यारे, ये तो कपड़ा है, ये ना तुम्हारे साथ आया था ना तुम्हारे साथ जाएगा, उसको साफ करने के लिए इतना बेचैन हो? जो तुम्हारे साथ आया है
اور تمہیں وہی منزل تک لے جائے گا، اس کی صفائی کے لیے فکر نہیں کرتا؟ تو یہ خانقاہ کی بہت بڑا ہماری اسی دنیا میں ضرورت ہے۔ اب خانقاہ کے کچھ نظام ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں۔ ابھی خانقاہ کا ایک پروگرام بزرگوں سے بنا ہوا ہے کہ ایک مومن کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دلوں کو صاف کرنا ہے، سوچ کو پاک کرنا ہے، انسان کے خیالات کو پاکیزگی دینی ہے، انسان کے اندر عمل کو مضبوط کرنا ہے، اس کے اندر اچھی فیلنگز پیدا کرنی ہے، اس کی صبح و شام کو اچھا بنانا ہے، اس کے اندر مروت پیدا کرنی ہے، اس کے اندر محبت پیدا کرنی ہے۔ یہ سب جو مینرز ہیں، جو انسان کی کوالٹی ہیں، ایک خانقاہ کا پروگرام ہے۔ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک بچہ پہلے چند کتابیں لے کے اسکول جاتا ہے، ظاہر ہے فرسٹ ڈے ہی اگر اس پہ 10 کلو کا بستہ آپ رکھ دو گے تو ظاہر ہے بیٹھ جائے گا وہ۔ ایک بچے کو نرسری کلاس میں صرف ABCD ہی تو پڑھائی جاتی ہے نا، اسے فزکس اور کیمسٹری کے فارمولے تو نہیں پڑھائے جاتے اسے۔ کیوں کہ اس پیچیدہ فارمولوں کو یاد کرنے کے لیے وہ کیپیبل نہیں ہے۔ اگر یہ اس کے دماغ پر بوجھ ڈالا جائے گا یا تو وہ پڑھنا ہی چھوڑ دے گا، اگر جبر کیا جائے گا تو وہ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے گا۔ لیکن وہی بچہ جو آج اس کو نہیں پڑھ پا رہا ہے، کل وہی بچہ فزکس اور کیمسٹری اور بایو کا ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے۔ تو ہر چیز گریجولی شروع ہوتی ہے۔ جتنا آپ بوجھ اٹھا سکتے ہو اسٹیپ بائی اسٹیپ، انشاءاللہ تعالی ہم اس خانقاہ کا بھی یہی پروگرام بنا رہے ہیں جو بزرگوں سے ہے کہ فرسٹ اسٹیپ میں کیا کرنا چاہیے، سیکنڈ اسٹیپ میں کیا کرنا چاہیے۔ اب آپ نے تو کام کر ہی دیا ہے، پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، منزل بتا ہی دی ہے میں نے، سفر شروع ہو چکا ہے، بس آپ تو سفر کرتے رہیے، انشاءاللہ مولا تعالیٰ ایک دن منزل تک پہنچ ہی جائیں گے۔